मेरे पास कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पता नहीं आपने ये देखे या नहीं देखे, आप लेकिन इनको देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये ट्वीट आपको किस आदमी के लग रहे हैं। तो मैं ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। इंडिया हैंग्स इट्स हेड इन शेम एज अनदर वन ऑफ इट्स डॉटर इज ब्रूटली गैंग रेप्ड। इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स साइलेंस इज अनएक्सेप्टेबल। Shame on government that leaves India's women unprotected and afraid and allows rapists to walk free. Shame on India. भारत को शर्म आनी चाहिए। तो कौन है जो भारत के लिए ऐसी बातें कहेगा और इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? मैं आपको एक और ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। While tiptoes around his garden making yoga videos, India leads Afghanistan, Syria and Saudi Arabia in rape and violence against women. What a shame for India. भारत की तुलना अफगानिस्तान, सीरिया, सऊदी अरेबिया से करने वाला ये है कौन? कौन है जो बोल रहा है कि भारत के लोग दलित, मुस्लिम या आदिवासी को ह्यूमन नहीं मानते? क्योंकि वो एक ट्वीट में लिख रहा है, The shameful truth is many Indians don't consider Dalits, Muslim and tribals to be human. ये कौन है डिसाइड करने वाला और ये कौन है ऐसा आरोप लगाने वाला? तो जो भी ऐसी तुलना कर रहा है वो डेफिनेटली भारत से तो प्यार नहीं करता, भारत से नफरत करता है। और भी मैं इसके ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। इंडिया इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया नाउ एज ऑटोक्रेटिक एज पाकिस्तान, वर्स देन बांग्लादेश। इंडिया इज नाउ प्रूविंग दैट इट इज इंडीड पॉसिबल टू रिग्रेस इन टाइम। तो ऐसा इंसान कौन हो सकता है जो भारत को लगातार पाकिस्तान या अफगानिस्तान से कंपेयर कर रहा हो, ऐसे देशों से भारत को कंपेयर कर रहा हो और भारत की बदनामी कर रहा हो, भारत को बता रहा है कि भारत को समझ नहीं है कि क्या कैसे करना है। और इसने और भी ऐसी ट्वीट्स किया हैं। हाउ टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एन इकोनॉमी एंड इन्फेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रियली क्विकली। एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है, अनदर सॉलिड अचीवमेंट ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, इवन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैंडल्ड कोविड बेटर देन इंडिया। तो कौन है ये जो लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गुणगान गाए में लगा हुआ है कि भारत को बार बार जो पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा है, अफगानिस्तान से कंपेयर कर रहा है कि हमने कितना अच्छा किया और भारत ने कितना खराब? ऐसी स्टेटमेंट किस इंसान की हो सकती हैं आपके हिसाब से? क्योंकि क्या भारत की तुलना अब इन देशों से करी जाएगी? और इसमें लिखा हुआ है, सॉलिड अचीवमेंट ऑफ 6 years ऑफ बीजेपीज हेट फिल्ड कल्चर नेशनलिज्म, बांग्लादेश सेट टू ओवरटेक इंडिया। और नीचे 3 क्लैपिंग इमोटिकन्स भी डाले हुए हैं। तो क्या भारत की तुलना अब बांग्लादेश से भी करी जाएगी? और उसमें तालियां बजाई जा रही हैं, मतलब ट्वीट में तालियां बटोरी जा रही हैं, खुश हुआ जा रहा है, मजा लिया जा रहा है इस बात का। ये जरूर पाकिस्तान की किसी लीडर का काम है, क्योंकि भारत पर ऐसी टिप्पणियां, भारत पे ऐसे आरोप लगा के ऐसे तालियां बजाना, तो ये सब काम तो इमरान खान के ही हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्वीट देख के इमरान खान का ट्वीट ही लग रहा है। और मैं इसमें पढ़ के सुनाती हूँ आपको। आगे जब आप ट्वीट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलीव्स मीडिया मैनेजमेंट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। China has already made India pay a price for this. Continuing down this path will be disastrous for India. How India played into China's hand on the border dispute. चीन के चक्कर में भारत फंस गया, चीन ने भारत को चकमा दे दिया। China has understood that Mr. Modi buckles under their pressure. They now know they can get whatever they want from him. अब चाइना से टक्कर लेने की अब भारत कीमत चुका रहा है। तो ऐसी बातें कोई दुश्मन देश ही कर सकता है जो इंडिया को नीचा दिखाना चाहता हो, जिसको भारत की बदनामी से खुशी होती हो। तो ये जरूर चाइना का ट्वीट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये चाइनीज मीडिया ने या ये ग्लोबल टाइम्स ने या किसी चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने ये ट्वीट किया है। इसमें लिखा हुआ है, चाइना इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑक्यूपेशन इनटू इंडियन टेरिटरी। मिस्टर 56 इंच हैज नॉट सेड द वर्ड चाइना फॉर मंथ्स। Maybe he can start saying the word China. और इसमें लिखा हुआ है, deep inside Mr. Bhagwat knows the truth. He's just scared to face it. The truth is China has taken India's land and government of India and RSS has allowed it. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RSS ने अलाउ कर दिया और चाइना ने भारत की जमीन ले ली है। ये बड़े आराम से बता रहे हैं ये चीज।
India is like a ship traveling the ocean with a captain staring into the rear view mirror of history. It's going nowhere really fast. It won't be long before the ship runs aground. तो इतना नेगेटिव चीज़ें कि अगर भारत इसी रास्ते चलता रहा तो भारत का विनाश तय है, भारत बर्बाद हो जाएगा, ऐसी धमकियां और कौन दे सकता है? ऐसा कौन है जो 24 घंटे भारत की बदनामी के बारे में ही सोच रहा है? क्योंकि क्या ये ट्वीट्स ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं जिसने कभी भारत के बारे में एक बार भी कोई पॉजिटिव सोचा हो या बोला हो? आपको क्या लगता है? ऐसे ट्वीट्स उसी के हो सकते हैं जो 24 घंटे भारत के बारे में सिर्फ उल्टा सोचता हो, सिर्फ नेगेटिव सोचता हो, सिर्फ बर्बादी वाली चीजें सोचता हो, सिर्फ उंगलियां उठाना सोचता हो। तो ये सारा नेगेटिव माइंडसेट जो है, ये भारत की इमेज, भारत के लोगों की इमेज या भारत देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने की सोचने वालों का है, क्योंकि जो हो रहा है उसके खिलाफ ही बोल रहा है। सारी ट्वीट्स में ये एक पैटर्न है कि जो भी चीज़ है उस चीज़ के खिलाफ जाओ। तो जब मैंने पहली बार ये ट्वीट्स देखे तो मुझे लगा ज़रूर इमरान खान के ट्वीट्स होंगे, क्योंकि ऐसी बकवास बातें सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास और कुछ काम धाम है नहीं, अपना देश संभलता नहीं है, बस हर बात पे जहां मौका मिले भारत को नसीहतें देने आ जाता है कि मोदी खराब है, आरएसएस खराब है, हिंदू के ये वो, मतलब अपनी कंट्री छोड़ के जो भी है भारत के बारे में बोलना, उल्टा सीधा बोलना शुरू। फिर मुझे लगा ये बीच में जो चाइना गुणगान हुआ, तो मुझे लगा कि ये कोई चाइनीज मीडिया का है, चाइनीज स्पोक्स पर्सन, ग्लोबल टाइम्स, ये इनके ट्वीट्स लगने लगे कि ये सब उन्होंने लिखा है। बट जब मैंने दोबारा इन ट्वीट्स को ध्यान से देखा, और आप भी देखिए, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी, इन ट्वीट्स को ध्यान से देखिए, तो हाँ जी, मैं भी शॉक्ड हो गई थी। ये राहुल गांधी हैं। मैं बिलीव नहीं कर पाई कि राहुल गांधी हमारे देश के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है कि मोदी के बारे में जो कहना है कहे, लेकिन देश के बारे में, भारत के बारे में 24 घंटे इतनी नेगेटिविटी फैलाना, भारत की तुलना ऐसे देशों से करना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इनकी बड़ाई करना और भारत को तुच्छ दिखाना। अगर ऐसी देशों से भारत की तुलना करें तो ये सब हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे सोशल वर्कर्स, जो सभी अभी जो सारे इंडियंस हैं जो भी कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, ये उन सब पे सवाल ये निशान उठा रहा है। तो कभी कहता है कि लॉकडाउन लगाओ, कभी कहता है नहीं लगाओ। अभी इसका एक लॉकडाउन वाला ट्वीट मैंने देखा है जिसमें इसने लिखा है कि भारत सरकार की कोविड रणनीति, स्टेज 1 तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, स्टेज 2 घंटी बजाओ, स्टेज 3 प्रभु के गुण गाओ। फिर एक ट्वीट और आया है जिसमें लिखा है, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर दैट अ लॉकडाउन इज नाउ द ओनली ऑप्शन बिकॉज ऑफ अ कंप्लीट लैक ऑफ स्ट्रेटेजी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई क्या कहना चाहते हो? मतलब कभी लॉकडाउन लगाना है, कभी नहीं लगाना है, लगे तो मतलब उसका भी मजाक, नहीं लगे तो उसका भी मजाक। कभी बताते हो कि भारत का लॉकडाउन एक तुगलकी बता देते हो भारत के लॉकडाउन को कि तुगलकी फरमान है। तो हर बात में मजाक उड़ाना, जो भी करे उस चीज पे उंगली उठाना, ये आपका काम है। तो आपको इस चीज से क्या प्रॉब्लम है? लॉकडाउन करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम, तो उसमें तुम्हारी क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि जो भी कोई अच्छा कर रहा है उन सब के खिलाफ तुम कुछ ना कुछ कहे जा रहे हो, कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे हो। तो ये क्या है? ये देखकर आपका खून नहीं खौलता क्या? क्योंकि मुझे तो इस आदमी से अब चिढ़ मच गई है, घृणा हो गई है इस आदमी से कि आखिर कैसे कोई अपने देश के बारे में इतना नेगेटिव बोल सकता है, इतना खराब लिख सकता है, इतनी गंदी विचारधारा हो सकती है किसी इंसान के मन में अपने देश के लिए। ऐसी बातें कैसे कर सकता है कोई इतना नेगेटिव? तो हर कदम पर भारत को नीचा दिखाना, उसकी अवहेलना करना, क्या ऐसा चलेगा? माना कि मुश्किल दौर है, लेकिन क्या तुम्हारी इस ट्वीट से कोई फायदा हो रहा है? तुम क्या इससे प्रूफ करना चाहते हो? तुम्हारी ट्वीट से क्या हासिल हो रहा है? पूरी टाइमलाइन देख लो, पूरी टाइमलाइन छान मारो, एक पॉजिटिव ट्वीट मिले तो बताना। दिन भर में सिर्फ नेगेटिविटी, 24 घंटे नेगेटिविटी, दिन भर उल्टा बोलना, ये एक पैटर्न बन चुका है आपका। अरे तुम खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, चद्दर तानो सो जाओ, घर पर बैठो,
क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं तुम उन्हें ना काम करने दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गालियां बक रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम इंडिया पे सवाल उठा रहे हो, भारत पे सवाल उठा रहे हो, भारत के खिलाफ इतना बोल रहे हो, पर तुम क्या कर रहे हो?